नमस्कार दोस्तों, 5 जून बुधवार के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। आज की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित हो चुका है। 543 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 चाहिए, जिसमें से परिणाम में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 204, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं। मोदी ने कहा, पहली बार गठबंधन पर निर्भर होकर चलाएंगे सरकार। तीसरी बार एनडीए की सरकार। आज गठबंधन की बैठक। पीएम मोदी ने दिल्ली आने के लिए नीतीश व नायडू को किया फोन। तीसरी बार होगी एनडीए की सरकार। नतीजों के बीच मोदी का 34 मिनट का भाषण। इसमें बहुमत नहीं मिलने का असर। 8 बार भाजपा का, वहीं 10 बार एनडीए का किया जिक्र। चंद्रबाबू नायडू व नीतीश का भी लिया नाम। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों को समर्पित होगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश लिखेगा बड़े फैसले। अयोध्या फैसले का नया होगा अध्याय। 62 साल बाद मिली ऐसी जीत। पूरा विपक्ष मिलकर भी भाजपा से पीछे। लोकसभा नतीजों से गदगद पीएम मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी होगी नीतीश कुमार और नायडू के पास। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव भी बना सकते हैं दोनों दल। धराशायी रह जाएगा बीजेपी का कोर एजेंडा। बीजेपी को अकेले इस चुनाव में 239 सीटें मिली है। वहीं टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना शिंदे गुट को 7 व अन्य सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस को दुगुनी सीटों पर पहुंचाया। 14 की उम्र में दादी और 21 की उम्र में पिता की हत्या हुई। पप्पू टैक्स से निकले बाहर, विपक्ष को किया मजबूत। सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन भी कर रहा है तैयारी। कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ से आए बयान। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जीत इंडिया गठबंधन की जीत है, नतीजों के बाद बोली ममता बनर्जी। वहीं राहुल गांधी ने कहा, रिजल्ट कह रहा है देश मोदी शाह को नहीं चाहता। सवाल, जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या? जवाब, गठबंधन की बैठक में ही तय हो पाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। राज्यवार नतीजों में गृह राज्य मंत्री टेनी चुनाव हार गए हैं। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी ने चुनाव जीत लिया है। भाजपा ने 30% मुस्लिम बहुल सीटें गंवाई। सपा को 3 गुना से ज्यादा का हुआ फायदा। चुनाव से पहले बीजेपी में 80% नेता हारे। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी दल बदलों का हाल बुरा। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया ने कहा, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी पहली बार बहुमत से चूके। वहीं अल जजीरा ने भी लिखा, जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे। वहीं रामायण के राम भाजपा से प्रत्याशी जीत गए हैं, लेकिन राम की अयोध्या में बीजेपी हारी। चंदौली गाजीपुर में भी नहीं चला जादू। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई है, ये सीट सपा के खाते में गई। यूपी में एनडीए को 30 सीटों का हुआ नुकसान। यूपी में मोदी के 6 मंत्री भी हारे। अयोध्या में भी बीजेपी हारी। लखीमपुर में सपाइयों का हंगामा। यूपी की 15 हॉट सीटों का रिजल्ट। 9 सांसद। मेनका गांधी भी चुनाव हार गई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को 36, वहीं सपा को 37, कांग्रेस को 6, बसपा को 0 और अन्य को 1 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम में भी 11 में से 10 सीटों पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस को मिली जीत। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को मिली हार। ज्योत्सना ने बचाई साख। मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का दिल्ली में बढ़ेगा कद, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, सभी 29 सीटें जीती।
इंदौर में लालवानी ने रिकॉर्ड 11 लाख वोटों से जीत हासिल की। वहीं शिवराज व सिंधिया भी चुनाव जीते। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव हारे। हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई। कंगना ने विक्रमादित्य को हराया। हरिमपुर में अनुराग 5वीं बार सांसद बने। भाजपा की हिमाचल की चारों सीटें बीजेपी ने जीते। वहीं बिहार में एनडीए को 9 सीटों का हुआ नुकसान। 35 साल बाद माले का खुला खाता, लालू की भी हुई वापसी। एलजेपी ने अपने गठबंधन में सभी 5 सीटें जीती। वहीं झारखंड में एनडीए को 4 सीटों का नुकसान, बीजेपी को 7 सीटों पर सिमटी। राजस्थान में 10 साल बाद खुला कांग्रेस का खाता, भाजपा ने जीती 14 सीटें। 5 विधायक सांसद बने, 1 मंत्री और 2 चुनाव हारे सांसद। राजस्थान में 106 विधानसभा सीटों पर आगे रही भाजपा, 5 मंत्रियों के क्षेत्र में पिछड़ गई। मोदी ने जहां प्रचार किया उसमें 66% सीटें हारी। हरियाणा में दोबारा क्लीन स्वीप नहीं कर पाई बीजेपी, कांग्रेस भाजपा को 5-5 सीटें मिली। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की बड़ी जीत। पंजाब में आप पार्टी का मिशन 13-0 फेल, सभी लोकसभा सीटों पर लड़ी, 3 ही जीत पाई, 4 मंत्री हारे। फेल्योर की पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती, आप को 3-4 मंत्री हारे। जेल से चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल की सबसे बड़ी जीत। जम्मू कश्मीर की 5 सीट और लद्दाख की 1 सीट पर नतीजे घोषित। जम्मू कश्मीर में भाजपा को 2, कांग्रेस को 0, जेकेएनसी को 2, पीडीपी 0, अन्य को 1 सीटें मिली। बिहार में मोदी नहीं नीतीश मैजिक, भाजपा और जदयू के खाते में आ रही 12-12 सीटें। वहीं सरकार बनाने को लेकर आज इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। ओडिशा में 24 साल बाद पटनायक का राज खत्म, बीजेपी 78 सीटें जीत रही। आंध्र में एनडीए सरकार बन रही, गठबंधन को 164 सीटें। ये विधानसभा चुनावों का परिणाम। केरल में पहली बार जीती बीजेपी, सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर खिलाया कमल। केरल में बीजेपी की एंट्री। कर्नाटक में ब्रांड मोदी फेल, तमिलनाडु में डीएमके का गढ़ कायम नहीं चला, अन्नामलाई का जादू। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की हार, अपेक्षा के अनुरूप आए नतीजे राजस्थान के। दिल्ली में नहीं खुला किसी तीसरे दल का खाता, इस बार 148 प्रत्याशियों की जामनी जब्त। मुकाबले में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर 7 सीटें अपने नाम की। नई सरकार से तय होगी बाजार को लेकर अर्थव्यवस्था की दिशा। डॉलर वर्सेज रूपी बनाम डॉलर के सामने नहीं टिक पाई भारतीय करेंसी, शेयर बाजार के साथ रुपये में भी आई गिरावट। बाजार 5.74% टूटा, निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूबे। कोरोना संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट, एनडीए को बम्पर बहुमत मिलने से नहीं हुआ, अडानी के स्टॉक भी 20% टूटे। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोने की कीमतों में तेजी, सोना 751 रुपये महंगा होकर 72,527 पहुंचा। वहीं चांदी भी चढ़ी। चुनावी नतीजों। दिल्ली आबकारी नीति, ईडी ने अपने 2 सरकारी गवाहों की 115 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। नासिक एयरपोर्ट पर सुखाई का विमान हुआ क्रैश। बाबा अमरनाथ पूर्ण रूप से स्वस्थ नजर आए, तस्वीर आई सामने। 29 जून से 52 दिन की यात्रा होगी शुरू। हरियाणा में छात्रों ने पकौड़े तले, यूनिवर्सिटी के बाहर रेडी लगाकर विरोध जताया, बेरोजगारी के खिलाफ बारात भी निकाल चुके। बात करें राजस्थान की तो परिणामों के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफे के संकेत दिए हैं। चुनाव से पहले किरोड़ी लाल ने कहा था कि दौसा में जल सेवा करते हुए कहा था कि मोदी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, अगर मैं इन सीटों पर नहीं जीता पाया तो मंत्री पद से दे दूंगा इस्तीफा। वहीं राजस्थान में भाजपा ने जो 14 सीटें जीती है उसमें भी 13 में उनका वोट प्रतिशत घटा है, सिर्फ जयपुर शहर सीट पर केवल बढ़ा है। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में 42.48% भाजपा का वोट बैंक जनाधार खिसका। वहीं जमीनी डोटासरा और सचिन पायलट का कद बढ़ा है क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में जीत दर्ज करवाई है।
वहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही कल घोषित नीट के नतीजों में इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंटों को फर्स्ट रैंक मिली है, यानी 720 में से 720 अंक मिले हैं। देश के 13 दलों ने 90 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, 23 ही जीते। यूपी और बंगाल में सबसे ज़्यादा जीते। 5 सीटों पर लगातार 18वीं बार मुस्लिम प्रत्याशी जीते। 2019 में 136 में से 29 प्रत्याशी जीते थे। वहीं भाजपा शेखावाटी में हुई साफ मेवाड़ मारवाड़ हाड़ौती में राज कायम। राजस्थान में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने भाजपा को जोरदार झटका दिया है। लगातार 2 चुनावों में 25 सीटें जीतने वाली भाजपा से 11 सीटें छीन ली है। बड़े मार्जिन वाली सीटें भाजपा मुश्किल से जीती है, इसमें जयपुर ग्रामीण कोटा शामिल है। पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली भाजपा को भीलवाड़ा व चित्तौड़ का अंतर भी घट गया। ढूंढाड़ की जयपुर और जयपुर ग्रामीण सीट भाजपा ने जीती है। जोधपुर, पाली, जालौर भाजपा जीती है। वहीं बाड़मेर में कांग्रेस और नागौर में सहयोगी आरएलपी जीती है। पूर्वी राजस्थान में चेहरे बदलते ही सीट के समीकरण बदल गए। टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर में कांग्रेस के चेहरे भारी रहे। वहीं झुंझुनू व चूरू में कांग्रेस जीती तो सहयोगी सीकर में माकपा को विजय मिली। भाजपा ने अयोध्या समेत हिंदी बेल्ट में 67 सीटें गंवाई। दक्षिण में नए दरवाजे खुले। उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें सपा को और कांग्रेस ने जीती मिलकर। राम मंदिर का नैरेटिव भाजपा का फेल हो गया। भाजपा खुद अयोध्या सीट से चुनाव हार गई। वहीं राजस्थान में 11 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती। जातियों ने भाजपा का गणित बिगाड़ा। आरक्षण को लेकर SC/ST में नाराजगी, जाट राजपूतों में भी गुस्सा। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही जीत पाई। कारण किसान आंदोलन, एंटी इनकम्बेंसी और पहलवानों के विद्रोह का हुआ असर। वहीं बिहार में जदयू के साथ भाजपा बड़े झटके से बची। इंडिया का वोट शेयर 9% बढ़ा, 7 सीटें। कारण इंडिया का वोट शेयर प्रतिशत 9% बढ़ा, एनडीए का 2 घटा। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ के 8 राज्यों की कुल 25 सीटों में से 13 भाजपा और 7 कांग्रेस जीती। मणिपुर में भाजपा दोनों सीटें हारी, वजह मणिपुर की हिंसा। बंगाल की 6 सीटें घटी, तृणमूल की 7 बढ़ी, जबकि वोट शेयर में 2% का अंतर। भाजपा का वोट शेयर करीब 2% घट गया। संदेश खाली का मुद्दा बेअसर रहा। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल को ही फायदा मिला। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी टूटने से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुई। असली नकली की लड़ाई में शरद और उद्धव की पार्टियां खरी साबित हुई। सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। महज 17% वोट लेकर कांग्रेस यहां सबसे ज़्यादा सीटें जीत गई और सबसे बड़े वोट बैंक 26% के बावजूद भाजपा 13 सीटें गंवाकर 10 पर आ गई। वहीं केरल में भाजपा की एंट्री होगी। तेलंगाना में दोगुनी, आंध्र में 3 सीटें, कर्नाटक में 8 गंवाई। आंध्र में टीडीपी ने गठबंधन से भाजपा को फायदा। केरल में चर्चित चेहरे सुरेश गोपी ने भाजपा का खाता खुलवाया। वहीं नीट के नतीजों में सीकर के पीसीपी के छात्र देवेश जोशी ने भी फर्स्ट रैंक हासिल की है। 720 में से 720 अंक लाकर सीकर में 35 साल बाद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिली जीत। 6 विधानसभा सीटों पर अमराराम को मिली बढ़त। धौद में सबसे ज़्यादा 30,000 की बढ़त। लक्ष्मणगढ़ में 13,000, खंडेला में 10,000, दातारामगढ़ में 15,000, सीकर में 14,000, नीमका थाना में 11,000। वहीं भाजपा प्रत्याशी चोमू और श्रीमाधोपुर विधानसभा से आगे रहे। हालांकि 8 में से 5 लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, सीकर, नीमका थाना और चोमू में कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं श्रीमाधोपुर से यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खर्रा व चोमू में भाजपा आगे रही। अमराराम को 6,59,300 मत मिले। वहीं बाबा को 5,86,404 वोट मिले। कांग्रेस के विजेंद्र ओड़ा को झुंझुनू में 18,235 वोट से जीत मिली। उनको 5,53,168। वहीं सुखगण चौधरी को 530,933 वोट मिली।
कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 13% वोट बढ़ा। 10 साल बाद ओला परिवार को ही फिर से सांसदी मिली। भाजपा ने 14% वोट और सीट भी गंवाई। पिलानी में 37 वोटों का अंतर रहा मात्र। वहीं झुंझुनू में 16,000 की बढ़त मिली। मंडावा से 13,000 की बढ़त मिली। वहीं फतेहपुर से 11,377 वोटों की बढ़त मिली। नवलगढ़ में इन 4 जो सीटों पर कांग्रेस को कुल 40,894 वोटों की बढ़त मिली। सबसे बड़ी बढ़त जो थी वो झुंझुनू, इसके बाद मंडावा और फिर फतेहपुर। वहीं 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली 23,000 वोटों की मात्र, जहाँ नवलगढ़ में 10,000 की, सूरजगढ़ में 9,000 की, उदयपुर वाटी में 3,000 की, खेतड़ी में 942 वोटों की। तो एक बार फिर ओला परिवार ही जीत चुका है विधानसभा व लोकसभा के चुनाव। ओला परिवार अब तक 18 चुनाव जीत चुका है। शीशराम ओला 8 बार विधायक, 5 बार सांसद रहे। विजेंद्र 4 बार एमएलए और अब एमपी। वहीं चूरू की बात करें तो राहुल ही सांसद। कसबा ने जाजड़िया को 72,337 वोट से हराया। 26 साल बाद यहां चूरू में कांग्रेस जीती है। वहीं चूरू में बात करें तो चूरू जिले में सादुलपुर में राहुल कसवा को सबसे बड़ी लीड मिली। वहीं रतनगढ़ में कांग्रेस के विधायक बने पूसाराम गोदारा कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला सके। वहीं भाजपा के विधायक हरलाल सारण भी चूरू में भाजपा को बढ़त नहीं दिला सके। वहीं नागौर की बात करें तो 10 साल बाद भाजपा से हाथ से छूटा नागौर। हनुमान दूसरी बार नागौर सांसद ज्योति लगातार तीसरा चुनाव हारी। हनुमान का मंगलवार। 5 साल पहले भाजपा कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। 9.64% वोट शेयर घटा, फिर भी जीत गए बेनीवाल। वहीं बात करें बाड़मेर की तो 10 साल बाद कांग्रेस के बेनीवाल जीते। निर्दलीय बाठी ने भाजपा की हैट्रिक रोकी। केंद्रीय मंत्री तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस की 1,18,176 वोटों से जीत। निर्दलीय बाठी को 586 व भाजपा को 286 733 वोट ही मिले। बाड़मेर को लेकर एक चर्चित जो आंकड़ा वो ये है कि जो भी पिछले 15 साल से बायतू से विधायक का चुनाव हार रहा है वही आगे जाके सांसद बन रहा है। पिछले 30 चुनाव में ये घटना हुई है। पहले कैलाश चौधरी भी पिछली बार बायतू से विधायक का चुनाव हारे और फिर बाद में सांसद बने। इससे पहले कर्नल सोनाराम भी बायतू से विधायक का चुनाव हारे और सांसद बने। वहीं बात करें जालौर सिरोही सीट की तो भाजपा की लगातार 5वीं जीत। लुम्बाराम चौधरी ने वैभव गहलोत को हराया। वोटों का रिकॉर्ड बनाकर भी 2 लाख वोटों से हार गए।